हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। सभी को सुबह का नमस्कार। और सुबह हो गई थी। सुबह में 6:30 बजे उठ गई थी और उठ के जैसे ही बाहर आई तो बाहर का नजारा एकदम अच्छा, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और सुकून भरा नजारा था। एकदम रोड भी शांत था, बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ भैया झाड़ू लगा रहे थे रोड पर। और एकदम शांत सुबह का जो सुकून है ना, वो एक अलग ही लगता है। और बहुत दिन हो गए थे मैंने बाहर गैलरी में बैठ के चाय नहीं पी, तो आज मेरा मन था कि बाहर गैलरी में बैठ के चाय पीऊं। तब तक चाय कहाँ पीनी थी, झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, फिर इन्होंने बाहर की बालकनी को धोया, वॉश किया, उसके बाद मैंने पानी वानी भरा पीने का। और फिर अपने जीवन में सुकून तो है ही नहीं। लेडीजों की जिंदगी में बस फिर कपड़े वपड़े, सारे कपड़े बहुत सारे हो गए थे, वो सब धुल करके और फिर डाले। तो ज्यादा काम भी हो जाता, अगर इकट्ठा हो जाता तो फिर उसको भी करने की टेंशन रहती है। तो मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे। 2 दिन के हो गए थे कपड़े, 2 दिन के क्या मतलब, जो पहन लेते हैं और रख देते हैं ना, तो वो फिर धुलना था। तो मैंने वो सारे कपड़े इकट्ठे करके जो जो कहाँ रखे थे। कभी ये होता है कि एक आध बार पहन लिए, घंटे आधे घंटे के लिए, फिर उनको फोल्ड करके रख दो। वो समझ में नहीं आते कि कौन से धुले हैं कौन से बिना धुले हैं। तो मैंने फिर जितने थे जो आते गए हाथ में, वो सभी डाल दिए मशीन में आज। सभी को धो करके और इधर नीचे ही डाल दिया था हॉल में, क्योंकि ऊपर धूप में क्या है, कपड़े जल जाते हैं। तो फिर मैंने वही कपड़े डालने के बाद पूरा बेडरूम किया क्लीन, बेडशीट वगैरह चेंज की। 2-4 दिन में बेडशीट भी गंदी, बच्चे बहुत ज्यादा गंदे करते हैं यार बेडशीट भी। कहीं वहीं बैठ के खाना खा लेंगे, कुछ कुछ करेंगे। और फिर ये इधर सोफे का कवर वगैरह भी चेंज किया। मैंने कहा साथ लगे पूरा ही चेंज कर दूं, तो वो एक क्लीन हो जाता है पूरा कि हाँ सारी चीजें अपन ने चेंज कर दी। सोफा कवर भी है, पर्दे वगैरह भी हैं, बेडशीट भी है। तो मैंने साथ के साथ सभी को चेंज कर दिया। तो इधर मैंने फिर ये सोफा के कवर लेके आई दूसरे वाले, और इनको लगाया। और साथ में हमारा भैया भी हेल्प करवा रहा था मेरी। देखो मेरा बेटा बहुत हेल्प करवाता है मेरी। वो खुद से सब लगा देगा, चाहे उससे सीधा लगे उल्टा लगे कैसा ही लगे, पर वो हेल्प कर देगा। और जैसे आपने अगर बोला ना उसको बेटा ये काम कर दो, तो बोलता है मम्मा मैं थक गया हूँ, मेरे से कितना काम करवाओगे आप। और अगर आपने उसको काम का नहीं बोला, दीदी को बोल दिया, तो बोलते मेरे से काम क्यों नहीं करवाते आप। मतलब बड़ी दिक्कत है हमारे भैयू के साथ, करवाओ तो दिक्कत, नहीं करवाओ तो दिक्कत। तो भैयू हमारी हेल्प करते हुए हमारे साथ में। ये देखो मस्ती खोर लड़का है, बहुत परेशान करता है, ये दिन भर मुझे बहुत परेशान करता है मस्ती करते हुए। फिर मम्मा की हेल्प भी करवा रहे हैं, फिर भी करना है। आता है काम, नहीं आता है, हमें करना जरूर है। वो फिर करेगा पूरा काम। सोफे पे कवर कौन लगाता है? मैं। किसने लगाया था? मैंने। मेरे बेटे ने लगाया था। हाँ। वो थकते नहीं हो आप? थकता हूँ। थक जाते हो? हाँ। काम कर के थक जाते हो। काम कर करके थक जाते हो? मेरा बेटा पता है काम कर करके थक जाता है, वो दिन भर इतना काम करता है कि बहुत थक जाता है वो। और वो सोफा भी हटा लेता है। और फिर मम्मा के साथ वो कपड़े भी फोल्ड करवाता है। कपड़े फोल्ड करवाना आते हैं, मैं जैसे कपड़े उठा लाऊंगी ना बाहर से ला करके, और अगर मैंने रख दिए ना, तो सारे कपड़े एक एक कपड़े उठा उठा के वो फोल्ड कर करके व्यवस्थित रख देता है कि जैसे सेपरेट कर देगा। उसके कपड़े हैं, हाँ उसके कपड़े हैं वो अलग रखेगा, फिर मेरे अलग रखेगा, दीदी के अलग, डैडी के अलग, सब कपड़े उसको अलग अलग पता है, तो सारे कपड़े फोल्ड करके रख देगा। और यहाँ भी देखो मशक्कत में लगे हैं, सोफे को खसका रहे हैं, यहाँ से वहां उल्टा कवर लगा दिया था, फिर मैंने इसको सीधा किया। उसके बाद फिर ये मैंने कारपेट बिछाया नीचे। बच्चे क्या है सोफे पे, मतलब मैं उनको मना करती हूँ बेटा सोफे पे बैठ कर खाना नहीं खाओ, पर उनको सोफे पर ही खाना, और खाएंगे सो खाएंगे, फैलाएंगे, गारंटी है। मतलब अगर आपने सुबह कवर चेंज किया है ना, तो वो शाम तक नहीं चल सकता है। या तो चाय गिराएंगे, पानी गिराएंगे, खाना गिराएंगे, दाल सब्जी गिराएंगे, मतलब कुछ न कुछ गिराएंगे ही गिराएंगे, गारंटी। सच में ये व्हाइट वाले कवर बहुत कम लगाती हूँ, मतलब बहुत अवॉइड करती हूँ कि व्हाइट वाले कवर में कम से कम लगाऊं, क्योंकि बच्चे ना गंदा कर देते हैं, फिर वो गंदे गंदे दाग दिखते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते व्हाइट। और हमारे इनको व्हाइट ही पसंद है। फिर मैंने ये कारपेट वगैरह बिछाया, और ये कारपेट पे भी इनका काम यही है, गंदा करना। तो कभी बिछा देती हूँ, कभी नहीं बिछाती। और ये इनके योग आसन चल रहे हैं, प्राणायाम कर रहे थे ये मेरे से बोल रहे थे मम्मा मुझे दिखाओ, देखो मैं योग कर रहा हूँ ना, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना। मम्मा आप ऐसे करते हो ना, चाहे कुछ आता है नहीं आता है, पर करके दिखाना है। तो बोल रहा था, बोले हेलो गाइस देखो मैं योग कर रहा हूँ। तो ये इनके योग चल रहे थे। फिर उसके बाद मेरे को नहाना था, मैंने साड़ी निकाली थी कॉटन वाली। मैंने कहा आज मैं कॉटन वाली साड़ी पहनूंगी, तो उसकी प्लेट प्लेट मैंने कहा सही से नहीं आएगी, तो मैंने कहा इसको प्रेस करके, प्लेट्स बना के प्रेस करके पूरी
अरेंज करके रख देती हूँ ताकि मैं नहा के आऊँ तो सिर्फ मेरे को साड़ी को पहनना रहे, बस ड्रेप करना रहे अकेले, उसमें बार-बार दिक्कत नहीं आए। नहीं तो कॉटन की साड़ी को आप कितने ही अच्छे से ड्रेप कर लो, वो होती ही नहीं है, थोड़ी देर बाद वापस बिगड़ जाती है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप उसकी सारी प्लेट्स बना के प्रेस से उसपे पूरी को प्रेस कर दें उसपे, और बना करके उसको सेपरेट करके, देखो ये मैंने पिन अप करके ऐसी रख दी, जो दोनों तरफ की प्लेट्स है ना, दोनों तरफ की प्लेट्स को पिन अप करके रख दें। इससे क्या होती है कि उसकी प्लेट्स जैसी की तैसी रहती है, बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं है। जितना आपका पार्ट अंदर टक इन करने वाला रहता है ना, वो वाला छोड़ दें, उसके बाद में जो हिस्सा बचता है उस पे आप प्लेट्स बना लें। और ये ब्लाउज है, ये ब्लाउज मेरे को छोटा पड़ गया था, मैंने जब इसको पहन के देखा तो मेरे को आ ही नहीं रहा था वो। मैंने कहा कोई मतलब नहीं रहा मेरा इतनी मेहनत करने का कि मैंने साड़ी को इतनी, और फिर ये ना ऊपर शोल्डर वाली प्लेट्स हैं, शोल्डर वाली प्लेट्स को भी मैंने वैसे ही अरेंज करके और उसको जमा लिया था। उसके बाद फिर मैंने नाश्ते में बनाया था चावल, शाम का रखा था, वो वाला चावल मैंने फ्राई कर दिया था, क्योंकि फ्राई करा हुआ चावल क्या है, सब बच्चे बच्चे सब खा लेते, नहीं तो बासी अगर ऐसा रहता तो कोई नहीं खाता है और खिलता भी नहीं है, सही बात ये है। बस मैंने उसको करा फ्राई, फ्राई करने के बाद फिर इनने नहा लिया था, पूजा वगैरह इनकी हो गई थी, इनको लगने लगी थी भूख, 10:30 बज गए थे, बोले मेरे को भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बनाओ। तो फटाफट मैंने आलू की सब्जी बनाई, और मैंने कहा चलो पराठे उतार देती हूँ, बहुत दिन हो गए पराठे नहीं बनाए मैंने। तो मैंने इनके लिए फिर बनाए पराठे, आलू की सब्जी, सूखी आलू की सब्जी के साथ पराठे बड़े मस्त लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है सूखी सब्जी कोई सी भी, और उसके साथ पराठे मिल जाए मस्त मजा आ जाते हैं। तो बस मैंने फिर इनके लिए वही पराठे उतारे और केरी की चटनी बनाई थी, वो रखी थी, और ये दिए इनको आलू के पराठे, आलू के पराठे नहीं सॉरी, आलू की सब्जी और सिंपल वाले पराठे दिए इनको, ताकि ये खाना खा ले। और ये खाना खा के चले जाते हैं तो मैं आधी टेंशन फ्री हो जाती हूँ, मतलब मुझे फिर टेंशन नहीं रहता कि मुझे खाना बनाना है। और आज मैंने इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया था, मतलब 11 बजे में, हाँ 11 क्या 12 बजे मेरा सारा काम हो गया टोटली, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन वर्तन सब। नहीं तो डेली क्या होता है, ये लेट आते हैं खाना खाने, कभी 2 बजे आ रहे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे, तो बस जब तक इनके लिए बैठे रहो रोटी के लिए, तो मेरा दिन भर ही वैसे ही चला जाता है। तो आज बोलने लगी नहीं मैं जल्दी खाना खा के जाऊंगा, मेरे लिए खाना बना दो। मैंने कहा बढ़िया, मेरे को तो यही चाहिए कि आप जल्दी से खाना खा के चले जाओ तो मैं आराम से फ्री हो जाऊं फिर। तो इनने खाना खा लिया था, फिर इनने खाया, और इनके साथ साथ फिर बाद में मैंने भी बना के मैंने भी खा लिया था, पराठे बनाए थे तो फिर बेटी ने भी खा लिए थे गरम गरम। पराठे तो गरम ही अच्छे लगते हैं, और पराठे तो कोई दूसरा उतार के अगर दे रहा हो ना गरम गरम, तो आप एक पराठा एक्स्ट्रा खाओगे। और मेरे को मेरी बेटी बना के दे देती इस चीज का, अब मुझे सुख है, मुझे टेंशन नहीं है, मेरी बेटी मुझे पराठे बना के खिला देती गरम गरम। और फिर मैंने इनको खाना वाना दिया, इनको उतरते हुए चाहिए पराठे, एकदम गरम गरम तवे से उतरते उतरते एक एक चाहिए, अगर रखा हुआ भी है ना तो वो भी नहीं खाना है। तो बस इनने खाया खाना, हमने सबने खाया खाना, और ये है हमारा डांस। इन्होंने लाइफ में पहली बार मेरे साथ डांस किया था, मतलब इनको डांस नहीं आता है, पर पता नहीं क्यों आज की इस खुशी में इनने डांस कर लिया था। कुछ स्पेशल डे था जिसमें इन्होंने डांस किया था, तो ये देखो इनका डांस, मैं भी देख के हैरान रह गई, मैंने कहा वाह यार तुम भी डांस कर सकते हो। नहीं तो इनसे कभी भी जैसे ब्याह शादी वगैरह कुछ भी है ना, इनसे कहो डांस, बोल नहीं मुझे नहीं आता, अरे मेरे को नहीं आता, या तो इनको शर्म ज्यादा आती है। और डांस वैसे करते हैं, देखो ऐसी हरकतें हैं इनकी बहुत ही बेकार वाली हरकतें हैं इनकी, देखो। पर मैं मतलब खुश हो गई, चलो कम से कम इन्होंने पहली बार डांस तो किया, चाहे आता या नहीं आता कैसा भी किया, और ये मतलब इन्होंने सबके सामने मुझे उठा के और गोल घुमा दिया, मैंने कहा गजब हो यार अच्छा लगता है यार कभी कभी, मतलब पार्टनर थोड़ा सा खुश रहे ना आपके साथ तो अच्छा लगता है, लाइफ लगता है कि हाँ यार जी रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि लाइफ सिर्फ धक्का रहे हैं, मतलब धक्का मार के ढो रहे हैं। तो कभी तो बड़े अच्छे रहेंगे, मूड के ऊपर है आदमियों के तो डिपेंड, इनका अगर मूड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। फिर ये हमने दूसरा एक और डांस किया था, ये वाला गाना था चुनरी चुनरी वाला, और वो वाला था वो तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत सजना, वो वाले गाने पे किया था। और ये गाना मेरा फेवरेट है। तो फिर ये इस पे किया था, इन्होंने भी डांस किया था और हमने भी किया था, और सबके सामने इनने डांस किया था, सबसे बड़ी बात ये गवाया, थैंक यू। और बस इसी खुशी के लिए इनको भी थैंक यू कि कम से कम मेरा इतना साथ तो दिया, चलो कि आता है नहीं आता है कैसे भी डांस किया। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, और आप सभी को भी थैंक यू। एंड